मैनेजर और जितने भी कर्मी, मैं आज इस मंच से सबों को तहे दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया हमारे भी उपस्थित, जो कि जब मैंने अपना एक छोटा सा सफर शुरू किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि शायद मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। अगर इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समाज के बीच में रखा जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा चीज समाज के लिए प्रस्तुत होगा। वो ये होगा कि कोई भी आदमी अगर सच्चे दिल से कोई काम करे तो वो बुलंदी की किसी भी ऊंचाई पर जा सकता है। और किसी भी स्थिति में पैदा हो जाना, गरीब पैदा होना, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब दुनिया से चले जाते हैं, गरीब होकर मर जाते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है, ना कि आपके समाज की और आपके परिवार की। ऊपर वाले ने आपको सोचने के लिए दिमाग दिया है, आपके हाथों को खोल के रखा है। ऐसा किसी को नहीं बंदिश है कि आप अच्छा काम करें और आपको कोई रोकने जा रहा है। मैं जो अपना ये शुरुआत किया था वो 2001 में मैं पटना मेडिकल कॉलेज से आई में डिप्लोमा किया हूँ। उसके बाद अलीगढ़ से कंटेक्ट लेंस का ट्रेनिंग किया। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में झारखंड सरकार जब अलग हुई तो जेपीएससी से सबसे फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई थी और मैं स्टेट टॉपर था। लेकिन मेरा जो संभाग करना होने की वजह से मैंने अपना पोस्टिंग स्थान पथरगामा सीएचसी चुना और आज मैं 1 महीने पहले बीआरएस ले चुका हूँ और मैं जॉब से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। ये जो सफर मैंने हॉस्पिटल का 2004 से शुरू किया था, बहुत ही स्ट्रगल करके काम शुरू किया और सबसे बड़ी चीज है कि मैं अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को ट्रेन किया। बहुत लोग किसी धर्म में, मंदिर में जाते हैं, बाबा की बात सुनते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। मैंने अच्छा खासा पैसा खर्च करके कुछ इस ट्रेनर के पास पहुंचा जिन्होंने 1-2 टिप्स मुझे बता दिया। उस टिप्स पे मैं चला और इस मुकाम तक पहुंचा। अभी हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास 4 हॉस्पिटल है, एक साहबगंज में, 2 मंगरामा में, एक मंगरामा में जनरल हॉस्पिटल है, एक गोड्डा में है। और भी हॉस्पिटल से मैं एसोसिएटेड हूँ, पटना के और रांची के। लेकिन जो मुकाम पे जाने का जो मंत्र है वो है टेक केयर टू अदर्स यू विल बी टेक केयर ऑफ। इसका मतलब है कि आप दूसरों का ख्याल रखिए, आप अपने बारे में मत सोचिए, आपका ख्याल रखा जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों का ख्याल रखें। हम ऐसा काम करें जो दूसरों को अच्छा लगे, हम ऐसी बात करें जो दूसरों को अच्छा लगे सुनने में, हम ऐसा काम करें जिससे दूसरे लोग खुश हों। तो आपको कौन आप अगर दूसरे को हेल्प करते हैं तो आपको कौन हेल्प करेगा? ऊपर वाले ने एक सिस्टम बना के रखा है। ऊपर भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, बट हम साइंस को मानते हैं, टेक्नोलॉजी को मानते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं, हम सूर्य को मानते हैं, हम हवा को मानते हैं। तो ऊपर वाले ने एक सिस्टम जो बना के रखा है, जैसे अभी दोपहर है, दोपहर के बाद शाम हो जाएगा। कोई बच्चा एक फल, छोटा सा बीज अगर हम डालते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे से पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है, पेड़ से बड़ा पेड़ बन जाता है। इसमें मेरा कुछ भी बात नहीं, ये इसको प्रकृति ने बनाया है, इसे हमने नहीं बनाया है। हमने भगवान को नहीं देखा है, बस ये चीज मेरे सामने में होता है। हमें ये करना चाहिए कि दूसरों का मदद करना चाहिए। चाहे अगर हम
मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं मरीजों को अच्छा ख्याल रखूं। हमारे यहाँ शुरू में जब हम लोग सिस्टम में जुड़े थे तो 10-12 स्टाफ थे, अभी उसमें से 2-3 ही बच गए हैं। तो मैडम हमारे बीच श्रीमती बबीता मैडम आई हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा वो आगे आए, और एसपी सर हैं। बबीता मैडम गोड्डा से आई हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाती हैं और शुरू से मैडम से संबंध रहा। मैं मैडम को मंच पे बुलाना चाहूँगा और सखी से निवेदन, मैडम आप मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा श्रीमती बबीता सिंह को और श्री एसपी सिंह को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैडम के साथ श्री एसपी सिंह सर आप जाए। मैडम का स्नेह सब दिन हम लोगों के बीच में रहा है, और मैं जो सोच रखता हूँ वो मैडम भी रखती है। मैडम का अपना सोच है। मैडम क्षेत्र में उन गरीब बच्ची जो कि 10वां 11वां 12वां भी नहीं पढ़ पाती है, और इसके बाद शायद उनका किसी का शादी हो जाता है, कोई पैसे के अभाव में किसी चीज से वंचित रह जाती है। तो मैं मैडम से करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और ये अनुभव करता हूँ कि जो सोच मैं रखता हूँ वही सोच मैडम रखती है। एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली। तो टेक केयर टू अदर, यू विल बी टेक केयर ऑफ। तो जब हम जैसे हम मेडिकल प्रोफेशन से, मैं ये काम इसलिए नहीं करता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है और इससे मुझे कोई पैसा आएगा, बस मुझे ये काम दिल के करता हूँ। यहाँ मेरे टोटल 105 स्टाफ हैं जो कि हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा मीटिंग लेता हूँ, और शायद सबों को इस चीज याद होगा कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, और हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसा मरीज आता है जिसके कि पैर में चप्पल नहीं है, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं है, वो अच्छा से हिंदी बोलने नहीं जानता है, अच्छा से खड़ा नहीं पाता है, शरीर में उसका धूल लगा हुआ है, और मैं कोट पहन के बैठा हूँ। हमारे जो डॉक्टर हैं वो कोट पहने हुए हैं, जूता पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, और वो धूल दूसरी का आया है। यह सभी मेरे स्टाफ जानते हैं कि मैं बोलता हूँ कि वो ही हमारा, कोई स्टाफ बता पाएगा वो मेरा क्या है? भगवान है। मैं मरीज को भगवान बोलता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि हमारा जो सीआर है ना, मेरा भविष्य वही आपको लिख रहा है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पैर में जूता नहीं, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है, हमारा सीआर वो लिखता है। मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूँ, लेकिन अगर उसके काम नहीं आया तो मेरा पढ़ा लिखा बिल्कुल बेकार है। मैं उसके काम करता हूँ और उसके काम नहीं आया तो उसे, मेरा अपना सोच है कि मैं मरीज को भगवान समझता हूँ। अगर मैं इस संस्था को इस तरह से बढ़ाना चाहता हूँ कि जब मरीज मेरे पास आए ना तो लगे कि वो मंदिर में आया है और मैं उसका पूजा करने के लिए यहाँ पे हूँ। ये मेरा अगला सोच है। अगर मेरा बस चले तो 2030, 32, 28, 27 ईस्वी में मैं ये फील कराऊंगा मरीज को कि आप हमारे हॉस्पिटल में मंदिर में आए हैं और मैं आपका पूजा करता हूँ और आप हमारे भगवान हैं। अगर कोई ऐसा भावना से मरीज का सेवा करता है, उसको ऊंचाई तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। धरती पर ऐसी कोई भी ताकत नहीं बनी हुई है जो उसे ऊंचाई पर जाने से रोके। ये काम मैं 2004 से शुरू कर रहा हूँ और ये 2026 है। मुझे ऐसा लगा कि स्वास्थ्य के बाद मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। उसके प्रेरणादायक तो शायद बबीता मैडम भी हैं। मैं बबीता मैडम के साथ बहुत बच्चियों से मिला। उनके कहने पे मैंने बहुत अच्छी बच्चियों को अपने यहाँ सेवा में रखा है और ये मुझे समझ में आया कि
हमारे क्षेत्र की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो 10th करने के बाद, 11th 12th करने के बाद बाहर नहीं जा पाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। अगर किसी के पास कुछ पैसा है तो उनको पता नहीं है कि कहाँ जाके उनको पढ़ना है, उनको ये पता नहीं है कि मैं 10th से इंटर करने के बाद और क्या करूँ। साल 2 साल 3 साल गुजरता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर मजदूरी हो जाती है, फिर मजदूरी में गुजर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में अपने आप को आगे नर्सिंग स्कूल खोल रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ ANM GNM BSc की पढ़ाई होगी, जैसे फर्स्ट बैच हमारा एडमिशन होगा, अगला हम लोगों को पैरामेडिकल खोलने का प्लान है। पैरामेडिकल के सारे फैकल्टी जैसे MNT, ऑप्टोमेट्री, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, पैरामेडिकल का जितने भी कोर्सेज है वो करना है। उसके बाद हम लोगों को फार्मेसी खोलने का प्लान है। यहाँ करने के बाद एक विराम लेना है और पुनः फिर वोकेशनल कोर्सेज जैसे BBA, MBA, MCA वगैरह, LLB कॉलेज, और उसका अगला पड़ाव यूनिवर्सिटी का है। और सबसे लास्ट में अगर ऊपर वाला चाहा हम लोग का मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान है। और अगर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे मैनेजर हैं, हमारे एडवाइजर हैं, वो अगर इस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम उस मुकाम को अचीव करेंगे। और आज ये जो जश्न, ये मेरा जश्न नहीं है, ये आपका जश्न है, आपके मेहनत का फल है। आपने जो मेरे कहने के अनुसार आप मरीज का सेवा करते हैं, आप उनका इलाज करते हैं। आप हमारे यहाँ PRO 50 PRO बैठे हैं जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं। कुछ हमारे अतिथिगण भी मैं भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे PRO हैं उनका भी बहुत अहम रोल है। वो यहाँ से मरीज के घर पे जाते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं, उनको आँख देखते हैं, इसके बाद उन्हें वहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, उनका इलाज करते हैं और पुनः उनको घर पे जाकर पहुँचाते हैं। एक हमारे PRO के जोरदार ताली से जो कि चाहे धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हम लोग अगर 7 बजे 8 बजे अपने रजाई से नहीं निकलते हैं, वो 5 बजे 4 बजे उठ के उसके घर पे पहुंच जाते हैं और 8-9 बजे तक मरीज हॉस्पिटल ला देते हैं। ये उनका डेडिकेशन है। हमारी जो नर्सिंग स्टाफ हैं जो कि ऑटोक्लेव करती है, मरीज का सेवा करती है, हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो मरीज को देखते हैं, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मरीजों का जो काम करना है वो ये सोच के नहीं करना है कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये सोच के नहीं करना है कि वो मुझसे आंख दिखाने आया है, ये सोच के नहीं करना है कि उसको हमारी आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूँ वो आंख दिखाने आया है ये अलग बात है, लेकिन उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वो जो आंख दिखाना है उसे मुझे कि मेरी आवश्यकता नहीं, वो मेरे अलावा कहीं और जा सकता है, नेपाल जा सकता है, भागलपुर जा सकता है, कोलकाता जा सकता है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता। वो आकर हम पर एहसान कर रहा है, मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा। मैं अभी मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, मैं सबों को बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत दिल से उन्हें सम्मान देता हूँ। और अगर मेरा बस चले तो जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका सैलरी 2, 4, 5, 10 गुना बढ़ा दो। मजबूरी रहती है, सीमित संसाधन में हमें काम करना रहता है, हमें बैलेंस करना रहता है। और मैं अभी सभी कर्मचारी को इस चीज का आश्वासन देता हूँ कि जब से हमने काम शुरू किया है, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम है उसे मैं झेलूंगा, कोई भी दिक्कत है उसके लिए मैं जवाब देगा, कोई भी घाटा लगता है तो मैं सहूंगा, कोई भी दिक्कत होता है तो मैं झेलूंगा। जितना अच्छाई है उसी का भागीदारी है, जो अर्निंग होता है उसी की आप भागीदारी है, जो अच्छाई है आप उसका भागीदारी रहिए, जितना लॉस का पार्ट मेरा है। इसी डेडिकेशन से मैं काम करता हूँ। लेकिन मैंने वो बात जो सबसे पहले बोला था
टेक केयर टू अदर्स यू विल बी टेक केयर ऑफ। आप अगर किसी दूसरे का ख्याल रखना सीखिए, आप दूसरों के बारे में सोचिए, आप अपने बारे में मत सोचिए। आपका ख्याल ऊपर वाला रखेगा। ऊपर वाले को किसी ने नहीं देखा है, बट मैंने जो सिस्टम की बात बोली, प्रकृति की बात बोली, एक संरचना जो हमारे समाज में बना है, वो एक कायनात होता है जो कि आपको मदद करता है। एक बार कुछ दिन पहले आई थिंक एक घटना मेरे साथ 15-16 साल पहले घटी थी, जो कि मुझे याद है कि एक मरीज था, पति पत्नी थे, दोनों साथ में रहते थे और उनके पति को जो है मोतियाबिंद हो गया। वो पहाड़िया पेशेंट था, वो हिंदी नहीं जानता था, पहाड़ पे रहता था। तो वो पति पत्नी दोनों साथ धीरे धीरे उसकी मर्द को जो मोतियाबिंद था उसको दिखना कम हो गया और वो 8 साल से ज्यादा उसको मोतियाबिंद को देख नहीं पा रहा था। तो वो उसकी जब पत्नी आती थी, वो पत्नी के साथ ही रहता था, पत्नी उसे खाना खिलाती थी, पत्नी उसे बाथरूम ले जाती थी, नहलाती थी, सब दोनों एक साथ। बस पत्नी पति को देख रही थी, पति नहीं देख, क्योंकि उसे दिखता नहीं था। किसी तरह वो हमारे शिविर में आया और हमने उसका ऑपरेशन किया। जैसे हमने उसका ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के बाद उसका पट्टी अगला दिन खुला, पट्टी खुला तो उसको दिखने लगा, तो वो अपनी पत्नी को देखा तो पहचान ही नहीं पा रहा। वो तो 8 साल पहले 8-10 साल पहले पत्नी को देखा था, उसमें थोड़ी यंग थी, 8 साल के बाद तो वो बूढ़ी देखने लग रही थी। तो बोले कि तुम ऐसी बूढ़ी हो गई हो? तो बोले हाँ, हम तो वैसा ही है। लेकिन जब उसकी खुशी को हमने देखा, मैंने उसकी खुशी को जब देखा तो इतना दिल से अच्छा लगा। मुझे लगा ऐसे कितने लोग हैं जो कि थोड़ा सा सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, सही उनका इलाज नहीं हो पाता है और वो अंधा हो जाते हैं, और किस कदर वो समाज में उपेक्षित है। उनके घर में उनकी पत्नी रहती, बट उनसे वो देख नहीं, उसे पहचान नहीं पाता। तो ये जो उनके चेहरे पे खुशी देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी मरीज देखता हूँ, जब भी हमारे यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, सुनो पट्टी खोल के मरीज आते हैं, तो अंदर से बहुत खुशी होती है। ये खुशी होती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और अच्छा काम किया है तो बस बहुत अच्छा लगता है। उसका क्या फायदा होगा इसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। तो इस तरह की घटना मेरे साथ और भी हुई है, जो कि हमारे अंदर के चीजों को झकझोर के रखा हुआ है, और ये मेरे डेडिकेशन का एक पार्ट है। मेरे सक्सेस होने में, ऐसे किसी के भी सक्सेस होने में उसकी पत्नी का बहुत ही अहम रोल होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। जब महिलाओं में छोटा सा मेरा एक घर था, तो उसमें हमारे माँ पिताजी जिंदा थे और 2 ही कमरा था और अलग से एक कमरा था। तो उसमें जो है एक कमरे में माँ पिताजी रहते थे, एक कमरे में हम, मेरी पत्नी और हमारे 2 बच्चे रहते थे, और एक कमरा था जिसमें जो डॉक्टर रहते थे वो रहते थे, डॉक्टर मोहन रहता है, वो कभी हमारी बात में उस तरह हमारे साथ है। और नीचे में सिर्फ 2 कमरा था जिसमें ओटी था, और एक रूम में टोटल स्टाफ रहता था। तो जब कभी भी घर परिवार में बहुत कम संसाधन में, ऐसे गरीब हम लोग नहीं थे, लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी पैसा होता था तो हम एक मशीन खरीद लिया करते थे, हम डॉक्टर्स को दे दिया करते थे, अच्छे डॉक्टर्स हायर करते थे, अच्छा इक्विपमेंट खरीदते थे, हॉस्पिटल में लगाते थे। हम लोगों ने कभी भी अपना बेडरूम और घर अच्छा नहीं बनाया। मुझे लगता था कि मेरा मंदिर, मेरा ओटी है ऑपरेशन थिएटर। अगर मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसता हूँ और वहाँ गंदा रहता है तो मैं अपना कोट खोल के ऑपरेशन थिएटर घुसा और मुझे इसमें गर्व महसूस हो। ऐसा मैंने किया है पहले। तो जब मुझे 2 पैसा जिस समय भी हुआ, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय मैं क्राइसिस में था, जिस समय दिक्कत था, उस समय मुझे एक अच्छा घर बनाने का जरूरत था। हम एक अच्छा घर बना सकते थे, अच्छा बेडरूम बना सकते थे, अपना डाइनिंग हॉल बना सकते थे, अपना किचन बना सकते थे। उसमें हमारी पत्नी मुझे रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। हम जो कर रहे हैं उसमें
हमको साथ दिया। एक बार चाहेंगे उनके लिए जोरदार ताली, ताकि ये मेरे किसी भी काम में मेरे साथ रही है। मैं कहीं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, मैं बताता हूँ नहीं होगा तो ठीक है, अच्छा है कीजिए। अभी मैं ध्यान दे रहा था तो सबसे ज्यादा पत्नी का ही परामर्श का गलत होता है। सरकार भी मानती है कि पत्नी से एनओसी करके दीजिए, इन्होंने मुझे भी एनओसी दिया और सरकार को भी दे दिया। तो कहने का मतलब है कि इसमें परिवार का भी रोल होता है और मेरा पूरा फैमिली कल के अगर हमारी बच्ची है, हमारा बेटा है, मैं उसे नहीं बताता हूँ कि आप डॉक्टर बने। डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि आपको ये प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि ये करके समाज में अच्छा करेगा। हमारे भी हमारे बड़े भाई श्री अरुण कुमार नाम है, इन्होंने भी अपने दोनों लड़का लड़की को डॉक्टर बनाया है। इनका लड़का देवघर एम्स में है। हमारे सिविल सर्जन साहब आए थे, उनका भी लड़का देवघर एम्स में है। तो एक इस तरह के लोग जो सेवा भाव से काम करते हैं तो रियल में अच्छा लगता है। एक्चुअली इतनी कहानियां और इतना उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में हुआ है कि मैं अगर बोलूं तो शायद पूरा दिन खत्म हो जाएगा। हम लोग के टाइम के हिसाब से 1 बजे भोजन का समय था और इसमें मैंने जो अपना सफर पूरा किया उसमें मेरे माता पिता का भी बहुत रोल है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिल से नमन करता हूँ। और जब कभी भी आंख बंद करके अस्थि से बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई साहब जो कि हमको शिक्षा दीक्षा देने में बहुत अहम रोल होता है और हमारे माता पिता का भी रोल होता है। उन्होंने भी कभी मेरा हाथ नहीं रोका। अगर हमने मेरा जॉब हो गया था, हमारी नौकरी हो गई थी, बहुत अच्छे से एक क्लिनिक खोल के हम जिंदगी यापन कर सकते थे, लेकिन हम जब निःशुल्क ऑपरेशन करना शुरू किए, मोतियाबिंद का कैंप लगाना शुरू किया, उसमें पैसा नहीं रहता था। कभी कितने बार ऐसा हुआ है कि हम लोग को खेती है, वहां से धान का पैसा आता था तो वो पैसा मैं डॉक्टर को देता था, लेंस वाले को देता था, उन्होंने रोका नहीं मेरा कभी। तो किसी भी चीज को कायनात को ऊपर होने के हर का रोल रहता है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से ऐसा हुआ। हम हमारे टीम में ऐसे लोग मिले, हमारे जो हमारे साथ हमारे मित्र श्री मोहम्मद अख्तर हुसैन है, वो कदम से एक एक चीज कभी कभी हमको दिक्कत आती है तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमारे बड़े भाई श्री शंकर कुमार था, वो हमेशा साथ रहते हैं। कभी स्टाफ वगैरह का दिक्कत हुई तो कमीशन मैडम हमेशा मेरे साथ रहती है। यहाँ पे जब भी हमने हॉस्पिटल खोला था तो मुझे जगह में दिक्कत पर आशुतोष भैया का बहुत बड़ा रोल है, संजय सर है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने देखा, एक बार मैं सिंह साहब के पास गया, सॉरी यादव सर के पास गया, विजयकांत यादव सर के पास, मैंने उनको अपना प्लान बताया कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो एक बार इतना अच्छा से मुझे लगा कि जब आप अच्छा करते हैं तो अच्छे अच्छे लोग आपके साथ मिलते जाएंगे और आपको एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि खाना का समय हो गया है और ये क्योंकि ये हॉल का हम लोग का फर्स्ट एनुअल मीट 2026 था, इसका ये पहला कार्यक्रम है और बहुत सफलता के पीछे बहुतों का रोल रहता है, बहुतों का योगदान रहता है। हमारे जो ट्रस्टी हैं, हमारा ये जो ट्रस्ट है, उसके हमारे फादर इन लॉ श्री गैवीनाथ नगर, हमेशा उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। बहुत वो अच्छे सलाह देते रहते हैं और कभी मैं बहुत अस्थिर होता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे अच्छी सलाह देते हैं। सबों का एक बहुत अच्छा जो कभी कभी मेरी बेटी मुझे कुछ बताती है, मेरा बेटा मुझे कुछ बताता है, कुछ हमारे पियारो हमको बताते हैं। तो एक सबों को मिल के आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और मैं इसके लिए सबों को का बहुत ही ज्यादा मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद 1 बजे से भोजन का कार्यक्रम था।
जो कि शायद 2:15 होने जा रहा है। और मैं मंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे जो बहुत ही क्लोज हैं या बहुत ही हमारे चूंकि संस्था के जो मार्गदर्शन हमको जिनसे मिला है वो श्रीमती बबीता सिंह और उनके पति श्री एस.पी. सर हैं यहाँ पे। मैं उन्हें तो यहाँ बुलाना चाहूँगा मंच पर, और ताकि